Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And my today's topic is Research Report Writing Stepwise Format. We will start with Research Report Writing Stepwise Format. So, Research Report Writing क्या होता है is in effect regardless of the nature of your research study. Actually the research report होती है, writing steps and formats act as a visual reminder so that you can include very detail of your research work. तब आप अपने research work पे पूरा detailing कर सकते हैं. और अगर आप beginner हैं, if you are a beginner, okay, in research report writing, then it is essential. ये आपके लिए जरूरी है in order to write rightly the invaluable research paper. Okay, so research paper क्या है आपको पता है. मैं आज आपको what I will have to make you all know about the research report writing step by format, step by step आपकी जो report writing prepare होगी वो कैसे होगी. Okay, तो next रिसर्च रिपोर्ट मतलब हम अब यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट, या हम एक इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हाउ विल आई बी एबल टू राइट अ इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट आफ्टर मतलब इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, एटलीस्ट वी विल हैव टू फॉलो 4 पॉइंट्स विच इज फोकस, एक्यूरेसी, क्लियरिटी एंड कॉन्साइसनेस. सो व्हाट इज फोकस क्या होगा यहाँ पे. एन इफेक्टिव रिसर्च जो हम बना रहे हैं, या एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट मेन टू, मतलब वो ऐसे नहीं प्रिपेयर किया जाएगा मीनिंगलेस, ओके, या फिर मिसलीड टू पीपल्स. ठीक है, अब हम देखते हैं फोकस. सबसे पहले मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स, विच इज फर्स्ट वन इज फोकस, एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस. सो व्हाट इज फोकस क्या होता है. एन इफेक्टिव रिपोर्ट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें जो फोकस होगा हमारा, एन इफेक्टिव रिपोर्ट्स विच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज एक्यूरेसी क्या होगा यहाँ पे. एन इफेक्टिव रिपोर्ट्स, हम जो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसपे एन इफेक्टिव रिपोर्ट डू नॉट मिसलीड. ठीक है, डू नॉट मिसलीड द रीडर्स. वो किसी भी रीडर को जो हमारा रिपोर्ट राइटिंग पढ़ने वाला है उसको मिसलीड नहीं करेगा. देन थर्ड वन इज क्लियरिटी भी आपका जो राइटिंग होगी उसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी होना चाहिए. एंड इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट कन्फ्लिक्ट द रीडर्स. वो क्या करेगा, किसी रीडर को क्लियरिटी ना होने की वजह से उलझाएगा नहीं. ठीक है, लास्ट वन इज कंसाइसनेस. एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट वेस्ट द रीडर्स टाइम. क्या होता है, कभी कभी हम काम को दिखाने के लिए कि हमारा काम बड़ा है, हमने उस पर लेंथी वर्क कर दिया है, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो ये क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट इज हाउ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग वुड बी. तो द पर्पस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है. रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का पर्पस होता है इज टू डिलीवर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च. ठीक है, इज टू डिलीवर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड पर्सन एज फार एज पॉसिबल एंड पब्लिश इट इन अ कोहेरेंट वे सो दैट रीडर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन. तब ही जाकर के वो रीडर जो रीडर होगा वो उस इंफॉर्मेशन को समझ पाएगा. ठीक है, सो व्हाइल यू आर राइटिंग डाउन योर रिसर्च रिपोर्ट, जब आप अपनी रिपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स वेल. ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं वो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए. अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी. इस पॉइंट्स को ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग ये आपको अपने माइंड में कंसाइज करके रखना है. सो फर्स्ट वन इज फर्स्ट होता है द रिपोर्ट विल अग्री रियलिस्टिकली. मतलब रियलिस्टिकली ये जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए. इट्स रिपोर्ट वुड बी रियल बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन इन द स्टडी. आप जो डेटा कलेक्शन किए हैं ड्यूरिंग आपकी स्टडी, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, रियल होना चाहिए. सेकेंड वन इज इट विल बी कंप्लीट. आपने जो काम किया है वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. इट विल बी कंप्लीट. द रिसर्चर शुड बी अवेयर. Okay, the researcher should be aware that all the things are included as per the purpose of the research study. Correct? Then third one, it will be as short as possible. जितना आपने डेटा बनाया है, आपने रिपोर्ट राइटिंग की है, वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए. जितना शॉर्ट है उतना अच्छा है. ओके, दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज नेसेसरी टू समराइज without discussing the necessary issue.
इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे नेसेसरी इश्यूज को बिना डिस्कस किए उसे समराइज कर देते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इट इज अ बिग इनफ, जरूरी नहीं है कि छोटा ही हो, होता है कभी। इट इज अ बिग इनफ टू डिस्कस एसेंशियल इशू इन डिटेल बट शॉर्ट फॉर अननेसेसरी सब्जेक्ट मैटर्स, करेक्ट। देन हम देखते हैं फोर्थ वन, सॉरी, द लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट वुड बी सो क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। अगर रिपोर्ट जो होगी, रिपोर्ट राइटिंग आपने जो की है, उसकी लैंग्वेज टफ होगी या उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली होगी, तो वो रीडर के लिए इजी नहीं होगा। तो जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो ज्यादा इजी हो, ठीक है। द लास्ट वन होता है, नेक्स्ट वन इज द रिसर्चर वुड बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट। आप जो अपना काम कर रहे हैं तो आपको उसके प्रति ऑनेस्ट होना है। द रिपोर्ट विल बी रीडेबल, जो आप रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, सो दैट द रीडर फील्स इंटरेस्ट इन द रीडिंग इट। अगर आप रिपोर्ट ऐसे बनाएंगे कि सामने वाला पढ़ना नहीं चाहता तो फिर रीडर पढ़ेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट रेडी करी है तो इंटरेस्ट लेगा रीडर, चाहे जो भी हो, चाहे वो फर्स्ट वन हो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग स्टेप्स, मतलब ऐसे क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट इन स्टेप बाय स्टेप फोकस। जैसे कि हो गया, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसर्च रिपोर्ट। आप पहले रिसर्च रिपोर्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, देन आफ्टर क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे, ओके, प्रिपेयरिंग एन आउटलाइन, फिर राइटिंग अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। आप पहले ये एक स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन आफ्टर यू विल हैव टू राइट योर रिपोर्ट राइटिंग। सो आप रिपोर्ट राइटिंग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, द रिसर्चर नीड टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी अवेयर ऑफ द पर्पस ऑफ द स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आपको रिपोर्ट राइटिंग और वी कैन से रिपोर्ट प्रिपरेशन, क्यों, व्हाई, बिकॉज राइटिंग रिपोर्ट according to the purpose, writing report according to the purpose of research reduces the opportunity of discussion for the discussion of relevant issue of course, ठीक है। आपने जो काम किया है, अगर आपने उस पर बहुत अवेयर होकर के काम किया, आपने प्योर काम किया, ऑनेस्टी के साथ काम किया, तो आप में उसमें कोई भी एरर नहीं आएंगे। द गोल ऑफ रिसर्चर इज योर पर्पस, ओके। जो रिसर्चर गोल ऑफ रिसर्च, आपका जो गोल होगा वो आपका पर्पस होगा, विच इज वाई यू आर डूइंग रिसर्च, ओके। एंड द सिग्नल्स वेयर यू एक्सपेक्ट द एंड ऑफ काम मीन्स ऑब्जेक्टिव्स। सो जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, रिसर्चर हैव 3 बेसिक पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट होगा या प्राइमरी थिंग होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च टाइटल देते हैं, ठीक है, जो हमारा एम होगा। रिसर्च टाइटल के बाद हम इंट्रोडक्शन देंगे, देन एक्नॉलेजमेंट एंड द टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक। सेकेंडली द मेन पार्ट होगा रिसर्च डिस्कशन या रिसर्च फाइंडिंग। द मेन पार्ट विल बी नेसेसरली बी डिवाइडेड इन सम चैप्टर्स। तो सब चैप्टर 1 में आप क्या लिखते हैं, द रिलेवेंट इशू, फॉर एग्जांपल एनेक्स्चर, बिब्लियोग्राफी एक्सेट्रा। सो टाइटल हमने लिया है मार्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सम पैरासिटिक निमेटोड्स, ठीक है, कुछ पैरासिटिक निमेटोड्स की मार्फोलॉजिकल स्टडी। ऑफ पर्टिकुलर हम कोई भी रीजन ले सकते हैं, लाइक बिलासपुर रीजन, भिलाई रीजन, XYZ इन छत्तीसगढ़। सो फर्स्ट टाइटल एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग क्या होगी, जो मैंने काम किया है मैं उसे शॉर्ट में डिफाइन करूंगी कि मैंने इस स्पीशीज में से निमेटोड निकाला है, मैंने उसकी मार्फोलॉजिकल स्टडीज की है, तो मुझे उस स्पीशीज का नाम बताना है, मैंने जो फाइंड किया है उसका नाम बताना है, मुझे पूरा डिस्कशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया है कि इस रिवर से मैंने ये फिश ली है, या मैंने टोटल नंबर ऑफ 200 फिशेस कलेक्ट की है, उसमें से मुझे इतनी इन्फेक्टेड मिली, एंड देन आफ्टर मुझे उसमें से इतने निमेटोड्स मिले। दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्ट इज। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लिखते हैं कीवर्ड। सो व्हाट इज कीवर्ड, आपने जो स्पेसिफिकली यूज किया है, मैंने जैसे यूज किया है निमेटोड्स, तो मुझे कीवर्ड दिखा। मैंने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, मुझे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, मुझे बहुत सारे रिवर्स में से फिशेस कलेक्ट करना पड़ा, तो मुझे फिशेस मिली, मैंने फिशेस को की पॉइंट दिया, ठीक है। देन आफ्टर है एब्स्ट्रैक्ट के बाद में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इज अबाउट द टाइटल ऑफ अवर रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, मार्फोलॉजिकल स्टडीज ऑफ सम पैरासिटिक निमेटोड्स। देन आफ्टर हम एक्नॉलेज करते हैं उस पर्टिकुलर संस्था को, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उस मैनेजमेंट को कि वी आर वेरी थैंकफुल या आई एम वेरी थैंकफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू डू सो एंड सो, ओके, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। देन आफ्टर टेबल ऑफ कंटेंट जो हम रेडी करते हैं, मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी। चैप्टर 1 में हमने बताया है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक,
देन आफ्टर हमने बताया 1.1, इसे हम आगे जा करके डिवाइड कर देंगे. दिस इज 1.1, 1.2, 1.3. सो 1.1 में हमने दिया इंट्रोडक्शन. 1.2 में हमने दिया है स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम. जो मैंने प्रॉब्लम चूज की है उसकी स्टेटमेंट्स क्या होगी. करेक्ट. लाइक मैंने जो स्पीशीज कलेक्ट की, हो सकता है मुझे उसकी जगह ट्रिमेटोड्स मिल जाए, सिस्टोड्स मिल जाए, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाए. ठीक. नेक्स्ट वन 1.3. नेक्स्ट इज 1.3 बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस. अब मैं यहाँ पे क्या बताऊंगी, बेसिक कंसेप्ट जो है मेरे, मैंने क्या क्या बेसिक कंसेप्ट लिए हैं और जो मैंने निमेटोड्स लिए हैं या मैं जो काम कर रही हूँ उसकी डेफिनेशन क्या है. देन आफ्टर मैं बताऊंगी आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च. मैंने जो काम किया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है. निमेटोड्स अगर मैंने किसी फिश की बॉडी से आइडेंटिफाई किया है, इट मींस वो फिश की बॉडी में पैरासाइट्स हैं, वो इन्फेक्टेड है. मे बी वो जाकर के ह्यूमन की बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करे. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइटल. Next one is 1.6 is limitations. So what are the limitations of particular topic? आपके टॉपिक की क्या limitations है. जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में लिमिटेशंस हो, बिकॉज अगर मैंने कोई काम किया है, मैंने 500 मछलियां कट की है, इट डजंट मीन कि मैं 1000 नहीं कर सकती, उसमें लिमिटेशंस नहीं है. करेक्ट. कुछ टॉपिक्स में लिमिटेशंस होते हैं. देन आफ्टर लिटरेचर रिव्यू, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको यहाँ पर ऐड करना है. दिस इज चैप्टर 2 एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर 3. तो आपको यहाँ पर रिसर्च फाइंडिंग, आपने जो फाइंडिंग्स की है वो आपको ऐड करना है. लास्ट वन इज कंक्लूजन. आपने जो पूरी एक कहानी बनाई है, दिस इज नॉट कहानी, दिस इज नॉट द राइट वर्ड कहानी. आपने जो पूरा एक प्रोजेक्ट रेडी किया है उसका कंक्लूजन, उसका सार क्या है, आप ये लिखते हैं. देन आफ्टर आपने कहाँ से कितने कितने पार्ट्स पढ़े हैं, लिए हैं, वो आप बिब्लियोग्राफी में ऐड करेंगे. ठीक है. देन आफ्टर रहेगा एनेक्स्चर एंड लास्ट वन इज क्वेश्चनर. आप जो क्वेश्चनर प्रिपेयर करते हैं वो क्वेश्चनर भी आपको उसमें कंपाइल करना है. So this is what all about the research report writing. So thank you. Thanks a lot for today. Thank you. Thank you so much.